नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रतिशत का तीसरा वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं आज क्वेश्चन नंबर 26 से करवाने जा रहा हूं। यूनिक बुक का है ITI। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक होता है, प्रतिशत कमी बराबर x + y - xy बट्टा 100। तो देखिए इसमें 50% कमी हो रही है, तो x जगह पर भी 50 लिख देंगे और y के जगह पर भी 50, -50 × 50 अब बट्टा 100। देखिए 0 से 0 कट गया और 50 50 100 और 25 25, सॉरी यहाँ माइनस। तो देखिए 100 में से 25 गया 75% की कमी आएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 नंबर। यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया है तो एक पारिवारिक व्यक्ति अपनी गेहूं का उपयोग किस अंश में कम करें कि उसका खर्च ना बढ़ पाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम बताए थे इसके लिए एक फार्मूला कि नहीं बढ़े यानी अपरिवर्तित रहे तो R/100। अगर प्रतिशत में बढ़ा हुआ दिया रहेगा तो +R दे देंगे, अगर कमी रहेगा तो माइनस दे देंगे और गुना कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर देखिए 25% बढ़ गया है, तो यहाँ हम लिख देंगे 25/100 जोड़ 25 गुना 100। तो ये हो जाएगा 25/125 गुना 100। तो देखिए 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, तो बराबर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन भिन्न के रूप में दिया हुआ, तो इसको देखिए प्रतिशत जब यहाँ हटेगा तो नीचे में 100 और 20 पंचे 100, तो बराबर ये हो जाएगा 1/5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 है, यदि चीनी के भाव 6 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर 7 रुपये 50 पैसा यानी 7.5 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है तो कोई मनुष्य कितने प्रतिशत चीनी का उपयोग कम कर देगा ताकि उसे चीनी पर व्यय न बढ़ पड़े या बढ़ाना पड़े। तो देखिए कितना प्रतिशत कम कर देगा। तो सबसे पहले देखिए शुरू में चीनी था 6 रुपये केजी, प्रति केजी 6 रुपये था और बढ़ गया है तो हो गया है 7.5 रुपये प्रति केजी। तो देखिए कितना बढ़ा है, तो दोनों का अंतर है 1.50 रुपया। तो कह रहा है कितने प्रतिशत कम कर दे उपयोग को। तो देखिए प्रतिशत रुपया बढ़ा है 1.5 और बढ़कर देखिए कितना हो गया है 7.5, तो 7.5 नीचा में दे देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए ये दशमलव और ये दशमलव रहेगा तो सेम दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक है और इसमें भी 2 अंक है, तो दशमलव का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो 0 से 0 कट गया, 15 पचे 75 और 20 पंचे 100, तो बराबर 20%। यानी मनुष्य जो कोई भी मनुष्य चीनी का उपयोग 20% कम कर देगा तो उसका व्यय न बढ़ पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। कि यदि तेल का भाव 10% कम हो जाए तो किसी एक पारिवारिक महिला को तेल का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए कि ताकि उसका खर्च उतना ही रहे जितना पहले था।
तो देखिए इसके लिए हम जस्ट एक फार्मूला बताए थे, R बट्टा 100 प्लस R गुने 100। बढ़ोतरी रहेगी तो प्लस में हो जाएगा नीचे, और या तो माइनस में हो जाएगा अगर कमी रहेगी। तो R देखिए 10 और कम कह रहा है तो 100 माइनस 10 गुने 100, तो ये हो जाएगा 10 बट्टा 90 गुने 10 100 सॉरी 100, तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ बचा 100 बट्टा 9, तो इसको पूर्णांक लाएंगे तो 11 9 99, यानी 11.1/9%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, एक आयताकार ठोस जिसका भार 8 किग्रा है, उसके सभी नापों को 50% घटा दिया जाए, अब जो नया ठोस तैयार हुआ है उसका भार होगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए एक आयताकार ठोस है, उसका भार दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम घनाभ या घन मान सकते हैं। तो देखिए इसमें हम मान लेते हैं कि ये जो बीमा है, आयत का बीमा, उसकी लंबाई मानिए 100 मान लेते हैं, चौड़ाई भी 100 मान लेते हैं, और ऊंचाई भी 100 मान लेते हैं, सॉरी 100। तो इसका जो भार यानी आयतन होगा घनाभ का, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L गुने B गुने H बराबर, देखिए इसका जो भार है, आयतन जो आएगा वही न भार होता है, तो इसका मान दिया हुआ है 8 kg। तो 100 गुने 100 गुने 100 बराबर 8 kg। अब देखिए कह रहा है कि उसकी जो बीमा है उसमें 50% कमी करने पर, यानी नया बीमा, देखिए क्या हो जाएगा। नए का लंबाई देखिए 50% कम करेगा तो 100 है तो 50 ही हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 50, ऊंचाई भी हो जाएगा 50। तो देखिए इसका आयतन अगर हम निकालते हैं तो पहले देखिए 1 का मान निकाल लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 8 बट्टा 100 गुने 100 गुने 100। हमको मान निकालना है ये, इसका आयतन देखिए कितना हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा 50 गुना 50 गुना 50। इसका मान हमको फाइंड करना है। तो 1 का मान मालूम है, इसका मान निकालना है, तो इससे हम गुना कर देंगे, यानी 50 गुना 50 गुना 50 हम गुना कर लेंगे इतना से 8 बट्टा 100 गुना 100 गुना 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, और 20 पंचे 100, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, और 2 से 2 कट गया। देखिए यहाँ पर 1, तो नया जो इसका भार होगा 1 kg होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेना के 10% सैनिक युद्ध में मारे गए, शेष के 10% बीमारी के कारण मारे गए तथा शेष के 10% युद्ध के लिए अयोग्य हो गए। इस प्रकार यदि अब सेना में केवल 7,29,000 स्वस्थ सैनिक रह गए तो प्रारंभ में सेना कितने थे। तो देखिए प्रारंभ में मान लेते हैं, प्रारंभ में सेना मान लेते हैं 100 था। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 10% युद्ध में मारे गए, तो देखिए जब 10% युद्ध में मारे जाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 90 बचेगा। उसके बाद देखिए तथा शेष के 10% युद्ध में मारे गए,
इसका फिर देखिए 10% युद्ध में मारे गए तो यानी 90 बचा, 90%। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया और 2 नमा 81। ये फिर नया शेष बचा। उसके बाद देखिए 10% युद्ध के लिए आयोग हो गए, यानी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो फिर देखिए 90% ही लड़ पाएंगे, यानी बचेंगे। तो 0 से 0, ये नहीं कटेगा तो 9 एकम 9, 8 नमा 72 और 10 से भाग देंगे तो यहाँ 10। अब देखिए लास्ट में शेष इतना बचा हुआ है। इस प्रकार अवसेना में केवल इतना, देखिए ये प्रतिशत में बचा हुआ और वास्तविक में यहाँ बचा है, यानी प्रतिशत में 72.9 और रियल में बचा हुआ है 7,29,000। तो 1% बराबर हो जाएगा 72,9,000 बट्टा 7.29। तो 100% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 72,9,000 बट्टा 729 गुने 100। देखिए इसका भी दशमलव रहेगा तो ये भी हो जाएगा 100। 729 से 729 कट गया और 2 0 है तो 2 0 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 इधर और 2 6 0। इतना सैनिक शेष, सॉरी इतना सैनिक शुरुआत में थे, यानी इकाई दाई से 1,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख सैनिक शुरुआत में थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब किसी शरबत में 4% शक्कर है, यदि 6 लीटर शरबत में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए शरबत में शक्कर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए 6 लीटर है शरबत, तो 6 लीटर में 4% शक्कर है, तो यानी शक्कर निकाल लेते हैं, शक्कर की मात्रा 6 लीटर शक्कर में 4% है शक्कर। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 बट्टा 100, यानी 0.24। अब कह रहा है शरबत में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में हो। तो देखिए पहले 6 लीटर था, उसमें से 1 लीटर निकल गया तो शेष बचा 5 लीटर। तो बचे हुए शरबत में शक्कर की मात्रा क्या होगा। तो देखिए 6 लीटर शरबत था, उसमें शक्कर की मात्रा इतना है। और देखिए शक्कर की मात्रा निकालने के बाद फिर देखिए शेष बचता है 5 लीटर, क्योंकि 1 लीटर वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो 5 लीटर में देखिए शक्कर की मात्रा है 0.24। तो 1 लीटर में हो जाएगा 0.24 बट्टा 5 और प्रतिशत में 100% हो जाएगा तो 100। तो ये 500 0 कट गया और इसको काट दीजिए 5 चौक 20 5 8 40, तो बराबर 4.8%। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब कपड़े का मूल्य 25% घट जाता है तो उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। बताइए बिक्री से प्राप्त धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा पहले समझ लेते हैं। कपड़े का मूल्य कह रहा है 25% घट जाता है तो बिक्री बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ कपड़ा का मूल्य ज़्यादा है प्रतिशत में घटा हुआ और बिक्री कम बढ़ा है, तो इसमें कमी ही होगा। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है वही एक्स वाई वाला। तो क्या करेंगे, इसमें वाई का मान देखिए घटा हुआ है तो एक्स देखिए 20 हो जाएगा, यानी ये फार्मूला लगा देंगे एक्स माइनस एक्स वाई बट्टा 100। तो देखिए एक्स मान लीजिए 20 है और वाई 25, और ये भी हो जाएगा 20 गुना 25 बट्टा 100। तो देखिए 25 चौक 100 4 पंचे 20
4 पंचे 20 बराबर, देखिए 20 में से 25 घटाएंगे तो माइनस में 5 और वो पहले से वहाँ माइनस में 5 है तो बराबर -10%। यहाँ माइनस इंडिकेट कर रहा है कमी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर है कि यदि प्रेशर कुकर के मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई और बिक्री वाले प्रेशर कुकर की संख्या में 15% की गिरावट आ गई तो बिक्री से प्राप्त धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सेम है, मूल्य भी संख्या भी प्रतिशत में 15 ही बढ़ रही है और बिक्री की संख्या भी 15% गिरावट आ रही है। तो याद रखिए इस टाइप का जब भी रहेगा तो हमेशा कमी ही होगा पूरे लेन देन पर। तो सेम यही फार्मूला लगा लेते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन में था x माइनस XY बट्टा 100। तो देखिए 15 माइनस 15 गुने 15 बट्टा 100, तो ये हो जाएगा 15 जोड़ में है और 15 माइनस में तो कट जाएगा यानी 0, और यहाँ 15 225 बट्टा 100, 225, 0 कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस में देखिए इसको भाग देंगे, 100 से 225 में 2.5, यहाँ माइनस इंडिकेट कर रहा है कमी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.25% की कमी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल ETS क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।